हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मोबाइल ऐप बनाना है, अपना खुद का बिजनेस ओपन करना है। और जो उनका बिजनेस है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है मोबाइल एप्लीकेशन या कोई एक सॉफ्टवेयर। अब कई लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इन हाउस डेवलप करने के बजाय या फिर एक कंपनी से उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कराने के बजाय मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, कोड कैनियन पे जाते हैं और वहाँ से कोड उठा के सेटअप करके और अपना बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। किसी भी सोर्स कोड जैसी मार्केट प्लेस वेबसाइट से जाकर कोड खरीद कर और उसको आप सोचोगे कि उससे आप एक मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और आज इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं अंकल में मुझे भी आज 7 से 8 साल हो गए हैं। हम लोग काफ़ी सारे मोबाइल एप्लीकेशन बना चुके हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर सैस एप्लीकेशन खुद के लिए भी और अपने क्लाइंट्स के लिए भी बना चुके हैं। तो हमें भी लगा कि कोड कैनियन से कोड उठा के और उसको रीब्रांड करके अपने लिए यूज़ करो या फिर किसी क्लाइंट को अगर जिसका कम बजट है उसको दे दो और सब ठीक हो जाएगा। बट दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और आज वो सारी प्रॉब्लम में 5 पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या फिर आपको कोई ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट करना है, लाइक होम सर्विस का ही कह लो, कोड कैनियन से कोड खरीदने से पहले एक बार ये वीडियो देख लो। उसके बाद अगर आपको मेरी सारे जो पॉइंट्स हैं वो बेबुनियाद लगते हैं, बिना सेंसलेस लगते हैं, तो आप बिल्कुल जाके कोड कैनियन से कोड खरीद सकते हो। लेकिन जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, वो है कोड क्वालिटी इज नॉट गुड एंड नो रिव्यूअर इज देयर टू रिव्यू द कोड। देखो दोस्तों, कोड कैनियन पे क्या मिलता है, वहां पे मिलता है हमें सोर्स कोड। कोई भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना है, चाहिए आपको होम सर्विस, रियल एस्टेट, ऑन डिमांड डॉक्टर, टैक्सी बुकिंग, ग्रॉसरी एप्लीकेशन, हर चीज़ के वहाँ पे आपको सोर्स कोड मिल जाएंगे। बट दोस्तों, अगर आप कभी उसके सोर्स कोड को डाउनलोड करके, अगर आप खुद एक डेवलपर हो, ठीक है ना, एक सीनियर डेवलपर हो, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंसड है, तो जब आप इन इन वेबसाइट्स, इन प्रोडक्ट के जो सोर्स कोड देखोगे ना, उनकी क्वालिटी इतनी ख़राब होती है। अगर आप कोई न्यू फीचर या कोई एक्स्ट्रा फीचर उसमें ऐड ऑन कराओगे फ्यूचर में या फिर अभी, बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों आपके लिए, क्योंकि उनकी क्वालिटी ही इतनी ख़राब होती है। अब जैसे हम लोग हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, एक्सपीरियंस डेवलपर की टीम है, अगर वो कोई एप्लीकेशन बनाएगी तो प्रॉपर कोड का क्वालिटी उनका रहेगा, एक स्टैंडर्ड रहता है। दूसरी बात, जो कोड का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि अच्छी कंपनी हमेशा कोड की क्वालिटी को बहुत सीरियसली लेती है। बट कोड कैनियन जैसे प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे कंपनीज को सोर्स कोड बेचना है, वो ये चीज़ नहीं देखते, ठीक है ना। उनको मतलब है एप्लीकेशन बना के दे दो सामने वाले को। अब भाई सोर्स कोड जैसा भी लिखा हो, क्वालिटी वो लोग चेक नहीं करते। और साथ ही साथ कोड कैनियन पे भी जब कोड जाता है सेल होने के लिए, तो वहाँ पर भी कोई मिडिल में कोड रिव्यूअर नहीं है जो उनकी कोड को चेक करे और तब जो है अलाउ करे पब्लिश मतलब सेल होने के लिए। तो ये एक सबसे खराब बात लगी मुझे कोड कैनियन में। जिनको लगता है कि वो फ्यूचर में कुछ नए फीचर्स डाल लेंगे एप्लीकेशन में और जो है ऐप चलता रहेगा, तो वो उनकी बहुत बड़ी गलती है। सेकंड पॉइंट है, जो कंपनीज यहाँ पे आती है ना, बहुत सारे आपने कंपनीज देखे होंगे, इन कोड हो गया, VR टीम्स हो गया, बहुत सारे हैं वहाँ पर, वाइजर लैब करके। ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोर्स कोड बेचने आते हैं, आपको कोई एप्लीकेशन की सर्विस, फुल फ्लैश सर्विस देने के लिए आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी कंपनी के पास जाते हो, अगर मान लो अपना एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। तो वो कंपनी का टारगेट क्या होता है? उस कंपनी का टारगेट होता है कि ये इस कस्टमर के लिए, इस क्लाइंट के लिए हमें एप्लीकेशन बनाना है और ये एप्लीकेशन मार्केट में रन होना चाहिए विथ नो बग्स एंड प्रॉपर स्केलेबिलिटी, ताकि कल को अगर 10 लाख यूज़र भी अगर ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो ऐप स्मूथली चले। बट वहीं दूसरी तरफ जो कंपनीज हैं, जो वहाँ पर सोर्स कोड बेच रही है, उनका गोल होता है, वो ये नहीं होता है कि जो हमसे ये सोर्स कोड खरीदेगा वो मतलब हाई लेवल पे एप्लीकेशन बनाएगा और ग्रो करेगा। और उनका ये माइंडसेट नहीं होता है। उनका माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर
सोर्स कोड बेचना होता है। अब सोर्स कोड की वहाँ पे कॉस्टिंग कितनी होती है? $20, $25, $30, $40। अब एक बात हो दोस्तों, कोई भी एप्लीकेशन को बनाने में अगर आप एक फुल फ्लेज कंपनी के पास जा रहे हो तो वहाँ पर एक कंपनी एक एप्लीकेशन बनाने का आपसे 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपए चार्ज करती है, ठीक है ना, मिनिमम बता रहा हूँ, MVP का बता रहा हूँ आपको। वहीं एक कंपनी जो आपको 5,000 10,000 रुपए में सोर्स कोड सेल कर रही है, तो उनका वो अपना खर्चा कैसे निकाल रहे होंगे? उन्होंने भी तो वो कोड लिखा होगा। तो वो दोस्तों इस तरीके से अपना खर्चा निकालते हैं कि पहली बात तो वो एक जूनियर डेवलपर हायर करते हैं, उनका उस डेवलपर का सिर्फ होता है फीचर ऐड करना, जितना ज़्यादा वो फीचर ऐड कर सके उसमें। और दूसरा, वॉल्यूम गेम खेलते हैं वो लोग, ठीक है ना। वो लोग एक सेम कोड बेस एक आदमी को नहीं बेचते, उनका टारगेट होता है कम से कम यही सोर्स कोड कम से कम 100 से 200 लोग खरीदें, तब जाके उनका कहीं फायदा होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम गेम चलता है, ठीक है ना। अब आप देख लो, आपको भीड़ में दौड़ना है या अलग से दौड़ना है। ओल्ड टेक्नोलॉजीज एंड आउटडेटेड डिपेंडेंसीज। दोस्तों बहुत सारे मैंने सोर्स कोड, जो कोड कैनियन पे सोर्स कोड हैं, उनमें देखा है कि वो लोग आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, आउटडेटेड। और डिपेंडेंसीज तो उनकी बहुत, जो मतलब लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज जो ऐप के अंदर इंस्टॉल्ड होती है फॉर बिल्डिंग द फीचर्स, उनकी जो वो जो डिपेंडेंसीज तो होती है ना, कई सारी तो डेप्रिकेटेड हो गई होती है, मतलब अनयूज्ड में आती हैं, और कई सारी तो आउटडेटेड होती है, मतलब उनका वर्जन बहुत पुराना हो जाता है, ठीक है। ऑल दो लोग वहाँ पर सोर्स कोड अपडेट करते रहते हैं कुछ डिपेंडेंसी, लेकिन दोस्तों जो टेक्नोलॉजी है ना, वो और डिपेंडेंसीज फिर भी काफ़ी सारी पुरानी होती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जिसमें वो लोग बैक एंड लार्वल PHP यूज़ करते हैं। अब दोस्तों आज के टाइम में जहाँ Node.js, Express.js, Next.js, Django जैसे बड़े बड़े और स्ट्रॉन्ग बैकएंड्स आ गए हैं, वहाँ पर वो लोग अभी भी PHP और लारावेल और Vue.js जैसी टेक्नोलॉजी ही यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनका मकसद, यहाँ पे अगेन मेरा जो सेकंड वाला पॉइंट है वो यहाँ पे वेरीफाई होता है कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोर्स कोड बेचने आता है। उनका मकसद होता है सोर्स कोड बेचना, ना कि आपको सर्विस प्रोवाइड करना। तो यही होता है डिफरेंस। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि देखो हमेशा हर एक अच्छी कंपनी और हर एक अच्छा डेवलपर, आप किसी डेवलपर से भी कंसल्टेशन ले सकते हो, वो हमेशा कहेगा कि भाई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना और जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं उसमें जो है आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओ, कोई भी एप्लीकेशन बनाओ, कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाओ, ताकि क्योंकि उसकी एक तो कम्युनिटी काफ़ी एक्टिव होती है, दूसरा उसके अपडेट्स आते रहते हैं। तो क्या होता है ना, जैसे सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है ऐसी टेक्नोलॉजी में। दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो है टन्स ऑफ बग्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सोर्स कोड मैंने देखे हैं, मैंने यूज़ किए हैं, जिसमें बहुत सारे बग्स होते हैं। हम उसको सेटअप करना है। अब देखो कोई भी एप्लीकेशन आया, हमारा उसमें काम क्या है, हमें उसको मान लो सेटअप करना है, खाली बस लोगो, नाम, कलर वगैरह चेंज करना है। लेकिन जब हम उसको सेटअप करते हैं ना दोस्तों, उसमें बहुत सारे बग आ जाते हैं। कोई नया फीचर ऐड करने जा रहे हो तो उसकी उस फीचर तो वो ऐड होगा, अगर मान लो आपने कर दिया, लेकिन पीछे से बहुत सारी चीज़ें ना खराब हो जाती हैं, बहुत सारे बग्स आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही रिस्क है, हाई रिस्क है, ठीक है। कोई भी डेवलपर, जब आप किसी भी डेवलपर के पास जाओगे ना कि भाई मेरा कोड कैनियन का कोड है, इसको ज़रा आप ये बग्स को फिक्स कर दो, या तो वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा, या तो वो सीधा आपको मना कर देगा कि हम इस पर काम नहीं कर सकते। क्योंकि उनको पता है कि कोड कैनियन में सोर्स कोड कैसे होते हैं, किस क्वालिटी के होते हैं और किस लो लेवल का उस पर काम किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, अनस्टेबल एंड नॉन स्केलेबल। दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि कोड कैनियन से आप कोड उठा के उसको सेटअप करके अपना बिजनेस शुरू कर लोगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आप बिल्कुल भी स्केल नहीं कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों उस हिसाब से जो कोड कैनियन में जो कोड लिखे जाते हैं ना दोस्तों, वो उस लेवल के स्केलेबल नहीं होते हैं। जैसे ही आप मान लो 10,000 यूजर भी हैंडल कर लेगा, 20,000 यूजर भी हैंडल, अरे 50,000 यूजर भी हैंडल कर लेगा, लेकिन जैसे ही लाख यूजर पे आएगा ना, मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों, आपका वो एप्लीकेशन क्रैश कर सकता है या डाउन हो जाएगा, या तो उसमें इतने बग आ जाएंगे कि इजीली आपका जो एप्लीकेशन है वो अनस्टेबल बिहेवियर शो करने लगेगा या स्लो हो जाएगा, जिससे यूज़र छोड़ के भागने लगेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें बैकएंड में, क्योंकि देखो पहली बात तो बताऊँ, वहाँ पे कोड की क्वालिटी एकदम पुअर है। दूसरा, टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे यूज़ किया गया वो बहुत पुराने हैं। तीसरा, वहाँ पर
कोई डिपेंडेंसी प्रॉपर यूज़ नहीं की हुई है लेटेस्ट, जिसकी वजह से वो सिक्योरिटी बनी रहे उसकी। तो बहुत सारी इश्यूज हैं सोर्स कोड में, जिसकी वजह से एट द रिजल्ट, एट द एंड, आपका एप्लीकेशन स्केलेबल नहीं हो पाता है। अगर आप सोच रहे हो उससे एक $multi-million बिजनेस खड़ा कर सकते हो, तो वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई एप्लीकेशन बनवाना चाह रहे हो, अगर आप कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हो अपना, ठीक है ना, अपनी कंपनी के लिए, अपना बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए अपना कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, दोस्तों एक रेपुटेड कंपनी के पास जाओ जिनका एक अच्छा पास्ट रिकॉर्ड है। अगर उनका खुद का वाइट लेबल एप्लीकेशन है तो आप उस कंपनी के पास जाओ और उनके पास्ट रिजल्ट देखो कि वो एप्लीकेशन उन्होंने किस किस लोगों को दिया है, वो एप्लीकेशन क्या रनिंग भी है और उनमें कितने डाउनलोड्स हैं, स्केलेबिलिटी क्या है, टेस्टिमोनियल्स वगैरह, ये सब आप देखो और उसके बाद जो है अपना खुद का एप्लीकेशन आप उनसे बनवाओ। या फिर मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा बजट है तो बिल्कुल आप कस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट की ओर भी जा सकते हो, क्योंकि कस्टम एप्लीकेशन में सबसे पहले अच्छी बात ये होती है कि A to Z एप्लीकेशन पे आपका कंट्रोल होता है। हर एक फीचर आपके हिसाब से और आपको जो चाहिए वही डाला जाता है। अभी जैसे वाइट लेवल में क्या होता है, 100 फीचर होंगे, उसमें से आपको 10 चाहिए तो वो 10 आपको दे देंगे, बाकी के ना उसी में रहेंगे लेकिन वो हाइड रहेंगे। आपको तो 10 फीचर ही चाहिए थे, तो आपकी एप्लीकेशन तो लाइट वेट होनी चाहिए, बट क्योंकि उसमें और भी पहले से फीचर हैं लेकिन वो हिडन है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं और कस्टम एप्लीकेशन में ये सारी दिक्कत नहीं आती है। प्लस डिज़ाइन आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, सोर्स कोड पे आपका पूरा राइट होता है। ठीक है, तो बाद में अगर आप खुद भी एज अ वाइट लेवल किसी को सेल करना चाहते हो, सेल कर सकते हो। तो बहुत सारी खास बात होती है अगर आप खुद का अपना एक कस्टम एप्लीकेशन बनाते हो। तो बस ये एक डिफरेंट पॉइंट होता है कि जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा महंगा बनता है, स्टार्टिंग होती है कुछ 1.5 लाख से 2 लाख 3 लाख तक जाता है। ठीक है ना, तो इस टाइप, लेकिन चीज़ बढ़िया होती है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको वाइट लेबल चाहिए तो एक अच्छे रेपुटेड कंपनी के पास जाओ और उनसे जो है आप अपना जो वाइट लेबल एप्लीकेशन बनवाइए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी और जो मेरे पॉइंट्स हैं वो आप कनेक्ट कर पाए होंगे। अगर आपको ये पॉइंट्स सारे वेस्ट लगते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो कुछ भी बोल रहा हूँ, तो आप बिल्कुल एक बार सोर्स कोड कैनियन से खरीद कर और जो है उसमें बिजनेस सेटअप कर सकते हो। एक बार आप खुद भी देखोगे करके तो आपको खुद भी वो पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमसे कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, अगर आप वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, SaaS एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, आप तो बिल्कुल आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा डिटेल है। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या चूज़ करें, कैसे आगे बढ़ें, तो आप बिल्कुल मेरा पेड कंसल्टेशन ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।